तो स्वागत है आपका दोस्तों आज के इस वीडियो में। आज की इस क्लास में मैं आपके साथ बात करूंगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखे जाते हैं। ये जो वीडियो है वो बीएससी के लिए, 11th के लिए, 12th के लिए और जिन भी क्लासेस में, छोटी क्लासेस में भी अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो वहाँ ये वीडियो काम आने वाला है। तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आज की वीडियो में मैं आपको लिखवाऊंगा। तो सबसे पहले एक चीज़ समझते हैं कि आपके पास चार लोग हैं, के, एल, एम और एन। ठीक है जी, चार लोग हैं, के, एल, एम, एन, इनके नाम है। के का एक बेटा होता है जिसका नाम है एस, मतलब इसको अभी ऐसे समझते हैं। एल के दो बेटे होते हैं जिनका नाम है एस और पी। एम के तीन बेटे होते हैं, वो होते हैं आपके एस, पी और डी। और इसके चार होते हैं, कौन कौन से आपके, एस हो गया, पी हो गया, डी हो गया और एफ हो गया। तो सबसे पहले मुझे इतने समझना है कि के, एल, एम, एन जो है कोई चार आदमी है। के एक बेटा है एस, एल के दो बेटे हैं एस और पी, इसके तीन है एस, पी, डी और इसके चार हैं। ये मेन शेल है और ये आपकी के, एल, एम, एन आपकी क्या कहलाती है, मेन शेल कहलाती है। और एस, पी, डी, एफ आपके क्या होते हैं, सब सेल होते हैं। मैं आपको के, एल, एम, एन के टर्म्स में भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखाऊंगा आज के इस वीडियो में, और के, एल, एम, एन के, एसपीडीएफ के टर्म्स में भी मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखाऊंगा। सबसे पहले ये समझते हैं जो के है, के में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। के में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एल में 8 होते हैं, एम में जो है वो 18 होते हैं और एन में 32 होते हैं। ये 8, 2, 8, 18, 32 इतने ही क्यों हैं, इसके पीछे एक रीजन है। हम क्वांटम नंबर डिस्कस करेंगे अगली क्लास, आने वाली क्लासेस में, तब मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा, तब आपको ये समझ में आ जाएगी। तो एक चीज समझिए, के पास 2 रुपये हैं, के पास 2 रुपये है और उसका एक ही बेटा है। तो दो एस के पास भी कितने रुपए जाएंगे, एस के पास भी कितने रुपए जाएंगे, 2 रुपये। मान लो मेरे पापा की मैं अकेली संतान हूं और अगर मेरे पापा के पास जितनी प्रॉपर्टी है वो सब मेरी है। अब मेरे पापा के पास कितने रुपए हैं, 2 रुपये हैं, तो मेरे हिस्से में कितने रुपये आए, 2 रुपये आए। तो इसी तरीके से एल के पास जाते हैं आप, तो एल के पास कितने रुपए हैं, 8 रुपये, लेकिन उसको कितने लोगों में बांटना है, 2 लोगों में, एस और पी में। अगर वो एस को 2 देगा तो बचे, सीधी सी बात है, बचे हुए जो 6 हैं वो उसको किसको देने पड़ेंगे, पी को देने पड़ेंगे। इसी तरीके से एल के पास 18 रुपये हैं, उसमें से उसको 3 लोगों में बांटना है। और कैसे बांटना है, एस को 2 देने हैं, पी को 6 देने हैं, तो ऑफकोर्स सी बात हो गई, डी को उसको 10 ही देने पड़ेंगे, इस तरीके से। तो और एफ भी अगर बांटेगा तो एस में 2, पी में कितने हो गए, 6 हो गए, डी में 10 हो गया और एफ में कितने हो गए हैं, 14 हो गए हैं। तो ये हो गया है आपका एसपीडीएफ। ये समझिए कि जो के है, के पास कितने रुपए हैं, 2, एल के पास कितने हैं, 8, एम के पास कितने हैं, 18 और एम, एन के पास कितने हैं, 32। इनको बांटने हैं। ये के की कितने सबसेट, के कितने सबसेल हैं, एक ही सबसेल है जिसको हम एस कहते हैं। एल के 2 हैं, एस और पी, एम के एसपीडीएफ, और ये हो गया है। तो ये मेन शेल और एसपीडीएफ। एक बार अगर आपको ये इतनी सी बात समझ में आ गई तो आपकी जो बाकी चीजें हैं वो बाकी चीजें आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी। अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो बाकी चीजें आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी। ठीक है जी, अब हम शुरू करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना। और सबसे पहले मैं आपको किसके टर्म्स में लिखा रहा हूँ, के, एल, एम, एन के टर्म्स में लिखा रहा हूँ, के, एल, एम, एन के टर्म्स में लिखा रहा हूँ, के, एल, एम, एन के टर्म्स में लिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले एटॉमिक नंबर है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हो गया। हीलियम 2 आता है, इसका हीलियम He। लिथियम है आपका 3 लिथियम है, 3 लिथियम है आपके पास, 3 लिथियम। बेरिलियम आपके पास 4 बेरिलियम। बोरॉन है आपके पास 5। कार्बन है आपके पास 6 पे है आपके पास कार्बन, 6 पे है आपके पास, 6 पे है आपके पास कार्बन, 7 पे है आपके पास नाइट्रोजन, 8 पे इधर आपके पास है ऑक्सीजन, 9 पे है आपके पास फ्लोरीन और 10 पे है आपके पास, 10 पे क्या है आपके पास, नियोन। 10 पे क्या है, नियोन। पहले एसपीडीएफ के टर्म्स में देखते हैं। तो ये मैंने 10 तक लिख दिए हैं। हमको कितने तक सीखने हैं, 30 तक सीखने हैं पहले शुरू में। अब देखते हैं। अब जो है आपने कहा, सबसे पहले यहाँ पे है के, फिर है एल, फिर है एम, फिर है एन। के में मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं। पहली कमरा, आपके पास 4 कमरे हैं, 4 कमरे हैं। पहला कमरा है के, जिसमें मैक्सिमम 2, अधिकतम 2 लोग रह सकते हैं। एल दूसरा कमरा है, उस दूसरे कमरे में अधिकतम 6 लोग, 8 लोग रह सकते हैं। ये बात समझिए आप।
ठीक है जी। तो मैक्सिमम पहले कमरे में कितने लोग हैं आपके पास? पहले में 2 रह सकते हैं पहले कमरे में, तो वो 2 लोग वो कहाँ चले जाएगा आपके पास? यहाँ पे हम 1 लिखेंगे। 1 क्यों लिखेंगे? क्योंकि मैं यहाँ पे 2 जा सकते थे तो एक ही गया है। हीलियम के लिए मैं 2 लिखूंगा। 2 क्यों लिखूंगा? क्योंकि पहली कक्षा में मैक्सिमम 2 लोग हो सकते थे, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते थे, वो 2 लिख दिए। लिथियम 3 है। अब यहाँ पे समस्या आ जाती है, आपके पास तीन लोग हैं, पहले वाले कमरे में 2 ही रह सकते हैं, तो पहले वाले में आपने 2 रख दिए। बाकी किधर जा सकते हैं? बाकी एल में चले जाएंगे, और एल में कितना चले जाएंगे? यहाँ पे 1 चले जाएगा। 2 और 1, एक ही क्यों गया? क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन थे आपके पास, 2 आपके के में गए, एक एल में चले गया है। एल में मैक्सिमम कितने जा सकते हैं? मैंने लिखा था एल में मैक्सिमम कितने हो सकते थे? अधिकतम 8 लोग जा सकते थे। तो बेरिलियम जो हो जाएगा वो 2 और 2 हो जाएगा, क्योंकि पहले कमरे में 2 और अगली वाले कमरे में कितने हो गए? 8 जा सकते थे, 8 में से 2 चले गए हैं। बोरॉन इसी तरीके से 2 और 3 हो जाएगा। कार्बन आपका 2 और 4 भाग हो जाएगा। नाइट्रोजन आपका 2 और 5 हो जाएगा। ऑक्सीजन आपका 2 और 6 हो जाएगा। फ्लोरीन 2 और 7 हो जाएगा। नियोन आपका 2 और 8 हो जाएगा। ठीक है जी, बस इतनी सी बात मुझे समझनी है। बात ये समझनी है कि पहला जो कमरा है उस पहले, ये देखिए, मान लेते हैं ये पहला, ये न्यूक्लियस है, ये पहला कमरा के है, दूसरा कमरा एल है, तीसरा कमरा एन है, के एल एम है, और फिर आपके पास एन है। यहाँ पे अधिकतम 2, मान लेते हैं आपके पास 8 लोग हैं, तो 2 इधर चले गए, बाकी 6 तो इधर जाएंगे ना, इसीलिए 6 यहाँ पे चले गए हैं। तो इस तरीके से आप इसको एक बार देख लीजिए। 10 तक मैंने इसको कैसे लिखा हुआ है, 10 तक इसको कैसे लिखा हुआ है, 10 तक कैसे लिखा हुआ है। ठीक है जी, 10 तक कैसे लिखा हुआ है एक बार देख लीजिए। फिर अब आता है आपका 11 पे आपका आता है सोडियम, 12 पे आपका आता है मैग्नीशियम, 13 पे आपका आता है एल्यूमिनियम, 14 पे आपका सिलिकॉन, 15 पे आपका फॉस्फोरस, 16 पे आपका सल्फर, 17 पे क्लोरीन, और 18 पे आर्गन आता है। अब देखिए जी, ठीक है जी, अब क्या हो जाएगा कि आपके पास 11 लोग हैं, 11 लोग हैं। पहली क्लास में 2 हो सकते हैं, दूसरी में मैक्सिमम 8 हो चुके हैं, यहाँ पूरे हो चुके हैं। अब जो अगला जाएगा वो कहाँ जाएगा? अगला इसमें जाएगा, एम में जाएगा, एम वाले कमरे में जाएगा। और आपको मालूम है कि एम में अधिकतम कितने लोग रह सकते हैं? एम में अधिकतम कितने लोग रह सकते हैं? एम में अधिकतम 18 लोग रह सकते हैं। इसीलिए 11 को मैं कैसे बांटूंगा? पहले कमरे में मैंने 2 रखे, दूसरे कमरे में मैंने 8 रखे, और बचे हुए जो हैं वो कितने में चले जाएंगे? तीसरे कमरे में चले जाएंगे, 2 8 1। इसी तरीके से मैग्नीशियम हो जाएगा मेरा 2 8 2, एल्यूमिनियम 2 8 और 3, सिलिकॉन 2 8 और 4, फॉस्फोरस 2 8 और 5, सल्फर 2 8 और 6, क्लोरीन 2 8 और 7 हो जाएगा, और नियोन आएगा 18, नियोन हो जाएगा 2 8 8 18। इस तरीके से आप इनको लिखेंगे। पहले ये समझिए, पहली कक्षा में अधिकतम 2 लोग, दूसरी कक्षा में अधिकतम 8 लोग, तीसरी कक्षा में अधिकतम 18 लोग। इस तरीके से आपको क्या करना है? उन लोगों को उन कमरों में रखना है आपको। इतनी सी बात आपको यहाँ तक समझ में आई। हमने 18 तक बताए हैं आपको। 18 तक मैंने आपकी अभी तक हमने कितने तक बात की है? 18 जो होगा, 18 कितना हो जाएगा आपका? नियोन है, नियोन कितना होगा? 2 8 and 8, 18 ये हो गया है। 2 8 and 8, 18, ये 18 हो गया है। तो इस तरीके से मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा, उन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को क्या करूंगा? फिल करूंगा। ठीक है जी, अभी तो मैंने आपको किसके टर्म्स में बताया है? एसपीडीएफ के। अभी आपने जो बोर्ड पे आप देख रहे हैं ये किसके टर्म्स में है? KLMN के टर्म्स में है, ये बाप के टर्म्स में है। अब उनको उनके जो बेटे हैं उनके टर्म्स में लिखने हैं, तो उनके बेटे कौन है? SPDF। अब मैं किसके टर्म्स में लिखूंगा? SPDF के टर्म्स में लिखूंगा। इतनी सी बात समझ में आई? इतनी सी बात समझ में आई। और अगर आप पीछे याद करेंगे तो कैसे लिखूंगा मैं इसको लिखूंगा 1 1 S1। इसका मतलब क्या है? ये है पहली कक्षा, उसका सब सेल है, उसमें उसका ये मेन शेल है, इसका सब सेल है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, तो 1s1 हो गया। एक पहली कक्षा, क्योंकि के में मैंने आपको बताया था ना, के का एक ही बेटा था, कौन था? s। तो इसी तरीके से मैं इसको कितना लिखूंगा? 1s2। 1 क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि देखो, अगर यहाँ पे ये 2 है ना, तो 1 और 2, तो यहाँ पे क्या मतलब से एक ही कमरा यूज किया है ना आपने। तो आपने कहा कि मैंने एक कमरा यूज किया है, उसमें से मैंने S वाला बेड यूज किया और उसमें एक आदमी है। उस तरीके से
एक ए वाला कमरा यूज किया है, उसमें एक बेड है एस और जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें 2 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। अब क्या हो जाएगा, इसको मैं लिखूंगा आपका 1s2। अच्छा एल को देखेंगे आप, एल के 2 बेटे थे एस और पी, तो पहले इलेक्ट्रॉन एस में जाएगा तो 2s1। इसीलिए इसका मतलब ये हो गया पहले कमरे में एस जो सब शेल है उसमें उधर 2 लोग हैं, दूसरे कमरे में एस जो है, दूसरे में कौन कौन से हो सकते थे, एस और पी हो सकते थे। ये 2 है ना, तो 2s और 2p हो गया। और यहाँ पे क्योंकि p में कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं इसीलिए मैंने p को नहीं लिखा है। यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा 1s2 और 2s2। देखो इसके लिए 1s2, इसके लिए 2s2। अच्छा अब s में पूरे हो चुके हैं, अब किस में जाएंगे, p में जाएंगे। इसीलिए 1s2 2s2 5 है ना आपके पास, तो लेकिन अब एक बच गए तो s में भरे जा चुके हैं, अब p में जाएंगे 2p1। और p में अधिकतम कितने हो सकते थे, शुरू में अगर वीडियो को अगर आप रिवर्स करोगे तब मैंने शुरू में बताया था कि 2 हो सकते हैं 1s2 2p1। अब ये p में 6 तक हो सकते हैं अधिकतम, तो आप इसको लिखते जाइए। अब तो कुछ नहीं है 1s2 2s2 2p2, क्योंकि 2s में आए 2p में, 2s में 2p में, इधर पे कितना हो जाएगा 1s2 2s2 2p3। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखूंगा अगर मैं ऑक्सीजन के लिए इसके लिए 1s2, इसके लिए 2s2, और s में 2 आ गए और 2p कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 4 हो जाएगा क्योंकि 6 है ना, 2 और 4 6, यहाँ पे ये 2 आ गए हैं। ठीक है 6 हो गया। इसी तरीके से 1s2 2s2 2p5 और नियोन के लिए 1s2 2s2 2p6 नियोन। अब देखिए p में क्या हो चुके हैं, अधिकतम 6 आ सकते थे और अधिकतम 6 आपने भर दिए हैं। तो इसीलिए अब आप किसकी तरफ बढ़ोगे, आप अगली कक्षा की तरफ बढ़ोगे, और अगली कक्षा कौन सी है, KLM एम की तरफ बढ़ोगे आप। तो आप इसको कैसे लिखोगे, इस 2 को कैसे लिखोगे 1s2, इधर इसको कैसे लिखोगे, 2 बेटे ना s और p, तो 2s2 2p6, और ये इसके 3 है spd, तो पहले s में भरेगा 3s1। ठीक है जी। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2। ठीक है जी। पहले s भरेगा तब p भरेगा तब d भरेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 और 3s2 3p1, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन है ना, तो s में जा चुके हैं, अब p में जाएंगे। यहाँ पे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2, 4 है ना, ये 4 है, तो 4 2 s में गए 2 p में गए। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2p, बाकी आगे का सेम है p3। यहाँ पे कितना हो जाएगा p4, क्या 3p4, यहाँ पे 3p4, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3p5, आगे का सेम है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3p6 हो गया, 3p6 हो गए। ये मैंने कितने तक आपको बताए, एटॉमिक नंबर 18 तक मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने बताए हैं। ठीक है जी। एक बार देख लीजिए, एक बार फिर से देख लीजिए, और अगर आपको कहीं पे कंफ्यूजन है किसी बात को लेके, आप क्या कर सकते हैं, आप वो कमेंट करके बता सकते हैं। मैं कमेंट में उन कंफ्यूजनों को दूर करने की कोशिश करूंगा। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं ये जो बीएससी के लिए जो पूरा सिलेबस है, इस पूरे सिलेबस को डिजाइन करने वाला हूँ, और रोज एक वीडियो आएगी। मैं कोशिश करूंगा कि रोज एक वीडियो आ सके, ठीक है जी। हमने 18 तक लिखने सीख लिए हैं, अब 19 क्या हो जाएगा 18। देखिए 18 पे क्या था, नियोन कितना था आपका 288। ठीक है जी 288। नियोन के बाद क्या है नियोन आर्गन। ठीक है 19 पे कौन है, सोडियम। 19 पे है आपका, 19 पे है इधर नियोन, क्लोरीन, नियोन, अरे नियोन हो गया, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, नियोन, आर्गन, यहाँ पे पोटेशियम है। तो पोटेशियम 19 है। 19 को मैं 289 भी लिख सकता था, क्योंकि यहाँ तो 18 हो सकते हैं, पर ऐसा नहीं होगा। ऐसा इसलिए नहीं होगा
ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये जो सोडियम है ना, ये चौथी पीरियड में है, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, तो ये फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है, इसीलिए मुझे 4 में बांटना पड़ेगा। 2 8 8 एंड 1 में लाऊंगा मैं उसको, 2 8 8 8 1। उसी तरीके से 20 पे आपके कैल्शियम है, कैल्शियम हो गया आपका 2 8 8 एंड 2। ठीक है जी, यहाँ पे 9 हो सकते थे, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 8 से ज्यादा हो सकते थे, पर हुए क्यों नहीं है, इसके लिए जवाब है आपका कि पाउली जो अबाउ जो प्रिंसिपल है, वो अबाउ प्रिंसिपल हम अगली आने वाली क्लासेस में अबाउ प्रिंसिपल के बारे में मैं जब बात करूंगा तब उसके बारे में हम फिर से बात करेंगे। ठीक है जी, इतना समझ लेते हैं। ठीक है जी, अच्छा अब जो इम्पोर्टेंट है मेरे पास, इंपॉर्टेंट वाले हैं मेरे पास कहां से लेके एटॉमिक नंबर 21 से लेके 30 तक, एटॉमिक नंबर 21 से लेके 30 तक। अब 21 को कैसे लिखूंगा, बस सिंपल है। 21 पे है आपका स्कैंडियम, 22 पे है आपका स्कैंडियम टाइटेनियम, 23 पे है साइंस टीचर वेनेडियम, 24 पे है आपके पास क्रोमियम, 25 पे है आपके पास मैग्नीज, 26 पे है आपके पास आयरन, 27 पे है आपके पास कोबाल्ट, 28 पे है आपके पास निकेल, 29 पे है आपके, अच्छा पहले इतना ही देखते हैं। ठीक है जी, अब कैसे लिखना है आपको, 21 से लेके 30 तक की बात हो रही है। सबसे पहले आप 2 लिखेंगे, फिर 8 लिखेंगे, यहाँ पे इसको इस जगह को खाली छोड़ दीजिए और लास्ट में 2 भर दीजिए। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखिए इन सब में मैंने पहला ट्रिक बता रहा हूं, मैंने पहले आपने 2 लिखना है, फिर आपने 8 लिखना है। ठीक है जी, फिर खाली छोड़ दीजिए और लास्ट में 2 लिखिए। ठीक है, टाइट्रेनियम में भी 2 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर खाली जगह और फिर 2। ठीक है जी, तो अब कैसे हो गए, ऐड करो 2 और 8 और 2 कितने होंगे, 10 2 12, 12 में से 21 घटाओ कितने होंगे, तो यहाँ बीच पे कितने आने चाहिए, 9 आने चाहिए। बात समझ में आई। यहाँ पे देखिए 2 लिख दिया आपने, फिर 8 लिखना है, एक खाली छोड़ना, फिर 2 लिखने हैं, कितने होंगे आपके 8 और 2 10, 12, 12 और 22, 22 में से 12 घटा दिए तो कितने बचे, यहाँ पे 10 आ जाएगा। वेनेडियम पे कितना आ जाएगा, 2 हो गया, 8 हो गया, खाली जगह छोड़ दी मैंने, और लास्ट में कितने आ जाएगा, 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो ट्रिक क्या है कि आपको जो भी, मान लो अगर आपको ये जो भी इलेक्ट्रॉनिक एक्स इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर है, तो यहाँ पे 2 लिखो, 8 लिखो, फिर लास्ट में 2 लिखो। डी ब्लॉक के लिए कह रहा हूँ, सिर्फ 3D सीरीज के लिए, 21 से 30 तक के लिए, तो 2 हो गए, 8 हो गए, यहाँ पे x, तो यहाँ पे इन सब का सम करके इस x में से घटा देंगे हम। ठीक है जी, तो यहाँ पे हो गए 2 8 11, तो क्रोमियम कितना हो जाएगा मेरा, 2 8 12 और 2, कैसे किया मैंने, 2 लिखा, 8 लिखा, फिर खाली जगह छोड़ी, फिर 12। मैग्नीज 25 है, देखो पहले 2 लिखो, फिर 8 लिखो, खाली जगह छोड़ो, लास्ट में 2 लिखो, तो कितने हो गए, 8 और 2 10 और 2 12, 12 25 में से 12 घटा दिए तो 13 हो गई। इसी तरीके से 2 8 हो गया, 2 हो गया, 8 हो गया, लास्ट में 2 हो गया, 8 और 2 10, 2 12, 12 26 में से 12 गए तो 14। ठीक है जी, इसी तरीके से कोबाल्ट कितना हो जाएगा, 2 8 15 और 2। ठीक है, निकेल कितना हो जाएगा, 2 8 16 और 2। ठीक है जी, 16 और 2 निकेल। कॉपर 29 होता है, 29 को कैसे लिखूंगा, 2 हो गया, 8 लिखो, फिर खाली जगह छोड़ो, फिर लास्ट में 2 लिखो, तो 8 और 2 10 हो गया, 12 29 में से 12 घटाए तो यहाँ पे 17, और जिंक हो जाएगा मेरा 2 8 8 खाली जगह छोड़ो, लास्ट में 2, 8 और 2 10 2 12 12 30 होता है ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो ट्रिक क्या है कि आप पहले 2 लिखो, फिर 8 लिखो, फिर एक खाली जगह छोड़ो, और फिर क्या लिख दो, लास्ट में 2 लिख दो। ये डी ब्लॉक के लिए है, डी ब्लॉक के लिए है। ठीक है जी, 2 8 10, अच्छा ये आपने कैसे, ट्रिक क्या करना है, मान लीजिए मुझे 29 के लिए लिखना है, फिर से देखो 29 के लिए पहले 2 लिखो, फिर 8 लिखो, फिर यहाँ लास्ट में 2, यहाँ पे खाली छोड़ो, इन सब को जोड़ दो, 8 और 2 10 2 12, और इसमें से घटाओ तो यहाँ पे कितना होगा, 17 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फिल करना है। अब देखते हैं इनको, अब SPDF के टर्म्स में लिखते हैं, तो ये हो जाएगा आपका, आप जानते हैं 1s2, ये दूसरी कक्षा है, इसमें 2 है S और P, तो ये कितना हो जाएगा, 2s2 2p6, यहाँ पे 3 आएंगे ना, 3s2 3p6 3d1 एंड 4s2 देखो इलेक्ट्रॉन पहले 4s में भरा होगा, बाद में 3d में, वो हम बाद में जब वो पढ़ेंगे, अबाउट प्रिंसिपल पढ़ेंगे, फिर बात कर लेंगे, उसमें कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो 9 को कैसे बांटे, 2s में बांटे, 3p में बांटे, 6p में बांटे और 1d में, तो
तो यहाँ पे कितना होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d2 और 4s2। ठीक है जी, ऐड कर लो, कोई समस्या नहीं। ये पहली कक्षा है तो 1s2, ये दूसरी, इसमें दो हो सकते हैं 2s2 2p6, इसमें तीन होते हैं 3s2 3p6 और 3d कितना हो गया 6 2 8 8 और 3 11 3d3 और 4s2। बस कोई दिक्कत नहीं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 3d कितना 12 है ना, तो इसमें आ गया 6, इसमें आ गया 8 8 और 4 12 और 4s2। यहाँ हो गया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 5 और 4s2। ठीक है जी, यहाँ पे कितना हो गया 2 1, यहाँ पे कितना होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d कितना हो जाएगा 6 2 8 हो गया ना, 8 और 6 14 हो गया और 4s2। यहाँ पे कितना होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 7 और 4s2। यहाँ पे कितना होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 8 और 8 8 16 ना 4s2। ठीक है जी, यहाँ पे कितना होगा देखो 1s2, इसके लिए दो बेटे हैं ना इसके 2s और 2p, 2s में 2 हो गया, p में 6 हो गया और यहाँ इसके 3 है ना 3s2 3p6 3d कितना हो गया 6 2 8 8 और 9 17 और फिर 4s2। यहाँ पे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 10 एंड 4s2 जिंक तक आ चुके हैं हम। ठीक है जी, ये हो गया है आपका। मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखने हैं, एक बार ये देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन है तो आप बता सकते हैं। ठीक है जी, अब इसमें दो एक्सेप्शनल केसेस हैं, एक्सेप्शनल केसेस हैं, एक्सेप्शन केसेस हैं। एक्सेप्शन केसेस कौन से हैं, क्रोमियम है, क्रोमियम है एटॉमिक नंबर 24, 24 को आपने किसे लिखा था 2 8 12 और 2 ऐसे ही लिखा होगा। अब देखते हैं इसका करो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d कितना 3 और 2 6 2 और 6 8 8 और 4 12 4s2 और 4s2। ठीक है जी, ये किसका हो गया क्रोमियम का हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे s में 2 इलेक्ट्रॉन है, d में कितने इलेक्ट्रॉन है 1 इलेक्ट्रॉन है। अब दो केसेस होते हैं। अच्छा, मैं इस वाली साइड का मिटा दे, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको इसके बारे में वो एक्सेप्शन पे डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, इस साइड वाले पे ठीक है, एक्सेप्शन कौन से हैं। अच्छा, दो केसेस हैं, एक है आपके पास हाफ फिल, दूसरा है फुल फिल। एक क्या है हाफ फिल, अर्धपूरित और पूर्ण पूरित। फुल फिल कौन से, अच्छा S P D F। ठीक है जी, फुल फिल S में 2 होते हैं, P में 6 होते हैं, D में कितने होते हैं 10 होते हैं, F में 14 होते हैं। ये पूर्ण पूरित अवस्था है कि ये अधिकतम हो सकते हैं। इनके आधे कितने हैं 2 का आधा 1, 3 का आधा 6 का आधा 3, 10 का आधा 5 और 14 का आधा 7 हो गया। तो ये हो गया है आपके वो फुल फिल हैं और ये किसके केसेस हैं, हाफ फिल के केसेस हैं। और हुंड एक रूल है, हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। हुंड क्या कहता है कि जो फुल फिल होते हैं, हुंड रूल। अब एक हुंस रूल आता है, हुंस रूल ये कहता है कि जो फुल फिल होता है, फुल फिल या आपका हाफ फिल जो होता है वो क्या होता है, स्टेबल होता है। फुल फिल या हाफ फिल क्या होता है, स्टेबल होता है। मान लेते हैं, देखो देख लेते हैं। ठीक है, अब स्टेबल का मतलब क्या, पी में मान लेते हैं पूर्ण अर्धपूरित में ये है हाफ फिल, ये है पी का हाफ फिल ये है। तो देखो 3 कमरे हैं, हर कमरे में 1 लोग हैं, सबसे ज्यादा स्टेबल स्थिति है ये। अब दूसरी स्थिति स्टेबल क्या हो सकती है कि हर किसी कमरे में 2 लोग हो जाए। ये क्या है, ये स्टेबल है। लेकिन एक और केस डिस्कस करते हैं, जब आपके
एक कमरे में, इस कमरे में देखो दो है और बाकी दो में एक एक है, तो जिन दोनों में एक एक है उनको दिक्कत होगी, तो ये कहलाते हैं आपके हाफ, ये क्या है, अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। तो हुंड कहता है फुल फिल और हाफ फिल के केस जो होते हैं वह स्टेबल होते हैं। अब हम एक्सेप्शन डिस्कस कर रहे थे, एक्सेप्शन डिस्कस कर रहा था मैं आपके साथ। तो दो एक्सेप्शन है, क्रोमियम और कॉपर। क्रोमियम और कॉपर देखते हैं, क्रोमियम और कॉपर के केसेस में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले अगर मैं क्रोमियम को लाता हूँ, क्रोमियम 24 है, 24 को कैसे लिखा था आपने, 2 8 खाली जगह छोड़ दी और फिर 2 8 और 2 10 2 12 और यहाँ पे 12 आएगा। ये कैसे लिखूंगा, 1s2 2s2 2p6। अच्छा ये तीन लोगों में बांटना है, 3s2 3p6 3d4 और 4s2। अब लास्ट के दो पे देखो, ये क्या है, 4s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। क्या वो पूर्ण फुलफिल है, हाँ फुलफिल है वो। क्या यहाँ पे डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। क्या वो फुलफिल है, डी में तो 10 होते हैं, फुलफिल तो नहीं है वो। क्या वो हाफ फिल है, नहीं वो हाफ फिल नहीं है। हाफ फिल में कितने होते हैं, 5 होते हैं। लेकिन अगर एक काम कर दें, अगर इस डी, ये एस अपना एक इलेक्ट्रॉन इस डी को दे दे, एस अगर अपना एक इलेक्ट्रॉन डी को दे दे, तो उस केस में एस के पास, ये आगे तक तो सेम है, आगे तक इतना तो सेम ही है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 3d5 और 4s1। इस केस में देखो s में कितने हैं, 1। क्या s हाफ फिल है, हाँ s हाफ फिल है। d में कितने हैं, 5। क्या d हाफ फिल है, हाँ d हाफ फिल है। बस तो यही तो मुझे बताना है। ये हो गया आपका क्रोमियम का और कॉपर के केस में अगर आप देखेंगे तो कॉपर 29 होता है। 29 का मतलब 2 8 17 और 2। तो अगर मैं इसको लिखूं तो ये हो जाएगा मेरा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d कितना हो जाएगा, ये 2 6 2 और 6 8 8 और 8 और 9 17 और 4s2, ठीक है जी। अब इधर से एक इलेक्ट्रॉन अगर इधर आ जाए, एस से एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाए, तो ये कितना हो जाएगा, 3d10 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 4s1। इस केस में देखो सिर्फ s फुल फिल था लेकिन d कुछ नहीं था। लेकिन अगर आप s अपना एक इलेक्ट्रॉन इस d को दे दें तो d में कितना हो जाएगा, 10 फुल फिल है और s में कितना, एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो कितना है, हाफ फिल है। तो ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपने ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए बाकी लोगों तक भी। थैंक यू।